बहुत पुराने जमाने की बात है, जब रेगिस्तान की रेत पर चलती हवाएं अपने साथ इतिहास की दास्तानें उड़ाया करती थीं। जब काफिले ऊंटों की घंटियों के साथ शहरों में दाखिल होते थे और जब इल्म को सोने चांदी से ज्यादा कीमती समझा जाता था, उस दौर में अरब का एक मशहूर शहर था, बगदाद। शहर की गलियों में रोशनी कम थी, लेकिन ज्ञान और इबादत की रोशनी हर घर में बसी थी। वहीं एक नेक हकीम रहते थे, हकीम जियाउद्दीन। वो सिर्फ दवा बनाने और बीमारी ठीक करने के लिए नहीं जाने जाते थे। लोग कहते थे उनकी दवा में दिल की तसल्ली और अल्लाह की रहमत भी शामिल होती थी। लेकिन कहानी आरिफ की है, एक ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी गुनाहों से भरी हुई थी और जो अपने सारे गुनाह भूलकर एक सच्ची रात में माफी पाने वाला था। आरिफ की जिंदगी आसान नहीं थी। मां के इंतकाल के बाद घर वैसा नहीं रहा। दीवारें वही थीं, कमरे वही थे, लेकिन बरकत जैसे घर छोड़ चुकी थी। आरिफ पहली बार अपने ही घर में अजनबी महसूस कर रहा था। रात गहरी हो चुकी थी। बाहर मस्जिद से तरावीह की आवाज आ रही थी। कारी साहब कुरान पढ़ रहे थे। ये आयत जैसे सीधे उसके दिल में उतर गई। आरिफ ने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज दिल तक पहुंच चुकी थी। उसने कमरे में नजर दौड़ाई। मां की जानमाज अभी भी बिछी हुई थी। तस्बीह वहीं रखी थी जिसे मां हर रात पढ़ा करती थी। उसे याद आया, मां अक्सर तहज्जुद में रोती थीं और वह उसी समय गुनाह में डूबा होता था। उसका दिल भारी होने लगा, लेकिन शैतान अब भी हार नहीं मान रहा था। दिल से आवाज आई, अभी जवान हो, बाद में तौबा कर लेना। आरिफ उठ खड़ा हुआ। उसने खुद को समझाया, जिंदगी चलती रहती है, और घर से बाहर निकल गया। शहर की सड़कें रमजान की रात में भी जाग रही थीं। कुछ लोग इबादत से लौट रहे थे, कुछ सहरी की तैयारी कर रहे थे। लेकिन आरिफ का रास्ता फिर उसी पुराने इलाके की तरफ मुड़ गया, जहां उसके गुनाह उसका इंतजार कर रहे थे। दोस्तों ने उसे देखा तो खुश हो गए। अरे आरिफ, आज तो गायब था। किसी ने हंसते हुए कहा, रमजान का असर तो नहीं हो गया? सब हंस पड़े। आरिफ भी हंसा, लेकिन दिल नहीं हंसा। आज हर गुनाह भारी लग रहा था। हर हंसी नकली लग रही थी। कुछ देर बाद वहां म्यूजिक तेज हुआ। लोग गुनाह में डूब गए। लेकिन अचानक मस्जिद से सहरी की अजान की आवाज गूंजी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आरिफ के हाथ रुक गए। दिल जोर से धड़कने लगा। उसे मां की आवाज सुनाई दी, बेटा, अजान का जवाब दिया करो। उसकी आंखें भर आईं। वह अचानक उठ खड़ा हुआ। दोस्त हैरान रह गए। कहां जा रहा है? आरिफ बिना जवाब दिए बाहर निकल गया। रात ठंडी थी, आसमान साफ था, चांद चमक रहा था, और पहली बार आरिफ को अपने गुनाह आसमान जितने बड़े लगने लगे। वह बिना सोचे चलते चलते एक मस्जिद के सामने पहुंच गया। दरवाजा खुला था, अंदर रोशनी थी। कुछ लोग सहरी से पहले नफल नमाज पढ़ रहे थे। आरिफ दरवाजे पर रुक गया। उसके कदम अंदर जाने से डर रहे थे। दिल कह रहा था, तू इस जगह के लायक नहीं। तभी एक बूढ़े आदमी ने उसे देखा। सफेद दाढ़ी, चेहरे पर नूर, आंखों में सुकून। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अंदर आ जाओ। आरिफ घबरा गया। नहीं, मैं बस ऐसे ही। बुजुर्ग ने कहा, अल्लाह का घर सबके लिए है, गुनाहगारों के लिए ज्यादा। ये शब्द बिजली की तरह गिरे। आरिफ धीरे धीरे अंदर चला गया। मस्जिद की ठंडक दिल तक उतर रही थी। वह कोने में बैठ गया, सर झुका लिया। दिल में तूफान था। बुजुर्ग उसके पास आए। उन्होंने पूछा, दिल भारी है? आरिफ की आंखों से आंसू निकल पड़े। सालों बाद वह रो रहा था। मैं बहुत बुरा इंसान हूं, उसने कांपती आवाज में कहा। मेरे जैसे इंसान को अल्लाह माफ नहीं करेगा। बुजुर्ग मुस्कुराए।
उन्होंने पूछा, क्या अल्लाह की रहमत तेरे गुनाहों से छोटी है? आरिफ टूट गया। बुजुर्ग बोले, रमजान रहमत का महीना है। इस महीने में जहन्नम के दरवाजे बंद होते हैं। बस एक सच्ची तौबा चाहिए। आरिफ ने पूछा, अगर इंसान बहुत देर कर दे तो? बुजुर्ग की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, जब तक सांस है, दरवाजा खुला है। फज्र की अजान होने लगी। बुजुर्ग ने कहा, आज पहली नमाज पढ़ ले। आरिफ कांप गया। सालों बाद नमाज। उसे लगा जैसे वह खड़ा भी नहीं हो पाएगा, लेकिन वह सफ में खड़ा हो गया। अल्लाहु अकबर। इमाम ने तकबीर कही और उसी पल आरिफ की आंखों से आंसू बहने लगे। हर सजदा ऐसा लग रहा था जैसे दिल का बोझ जमीन में गिर रहा हो। नमाज खत्म हुई। आरिफ बैठा रहा। दिल हल्का हो चुका था, लेकिन उसे नहीं पता था असल इम्तिहान अभी बाकी था। बुजुर्ग उसके पास आए। उन्होंने सिर्फ कहा, आज अल्लाह ने तुझे मौत दिखाकर जिंदगी दी है। आरिफ घर लौट आया। पहली बार उसने तय किया कि अब गुनाहों में नहीं लौटेगा, लेकिन शैतान आखिरी लड़ाई लड़ने वाला था। पुराने दोस्त, पुरानी आदतें, पुराना जीवन, सब उसे वापस खींचने वाले थे। फैसल ने उसे कॉल किया। भाई कहां गायब है? आरिफ चुप रहा। आज रात बड़ी पार्टी है, सब इंतजार कर रहे हैं। दिल फिर कांप गया। जाकर दिखा दे, तू वही पुराना आरिफ है। इफ्तार का वक्त हुआ। आरिफ ने खजूर उठाई। पहला निवाला खाते ही उसकी आंखें नम हो गईं। उसे मां याद आ गई। इफ्तार के बाद दोस्त बोले, अब चलते हैं। आरिफ उठ खड़ा हुआ। दिल जोर से धड़क रहा था और वह उनके साथ चल पड़ा। जैसे ही कार उस इलाके में पहुंची, एक बाइक फिसली और सड़क पर गिर गई। लोग भागे। कार रुकी। आरिफ भी बाहर निकला। जब उसने घायल लड़के को देखा, उसका दिल रुक गया। वह मस्जिद का वही नौजवान था जो सुबह नमाज में उसके बगल में खड़ा था। लड़का खून में लथपथ था। होठों पर सिर्फ एक शब्द, अल्लाह। और कुछ ही पलों में उसकी सांस रुक गई। आरिफ पत्थर बन गया। सुबह नमाज और अब मौत। इतनी जल्दी, इतनी अचानक। उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी। अगर ये मैं होता तो? वह अचानक भागा, सीधे मस्जिद की तरफ। तरावीह चल रही थी। इमाम पढ़ रहे थे, हर जान को मौत का स्वाद चखना है। आरिफ जोर से रो पड़ा। लोग मुड़कर देखने लगे, लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं थी। वह सजदे में गिर गया और पहली बार पूरी सच्चाई से बोला, या अल्लाह, मैं थक गया हूं, मुझे बचा ले, मैं वापस आना चाहता हूं। सजदे में ही उसके होंठों से आखिरी शब्द निकले, या अल्लाह। शुक्र है, अब आरिफ की जिंदगी बदल चुकी थी। वह हराम कमाई छोड़ चुका था, पुराने गुनाह छोड़ दिए थे, गलत दोस्तों के नंबर डिलीट कर दिए थे। हर कदम अल्लाह की रहमत और तौबा के साथ रखता था। फैसल और कई पुराने दोस्त भी बदल गए। कई लोग रोजा रखने लगे, मस्जिद आने लगे। आरिफ ने समाज में बदलाव लाया। शहर में लोग कहते, आरिफ की तौबा ने मोहल्ले की तकदीर बदल दी। रमजान का आखिरी दिन आया। आरिफ अपनी मां की कब्र पर गया। धीरे से बोला, अम्मी, आपकी दुआ कबूल हो गई। हवा हल्की चली। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। अब वह अपने घर और मस्जिद के बच्चों के लिए प्रेरणा बन चुका था। हर रोजा रखता, नमाज पढ़ता, गरीबों की मदद करता। शहर के लोग उससे प्रेरित होते और हर शब ए कद्र वह सजदे में गिरता और कहता, या अल्लाह, मुझे अपनी रहमत में हमेशा कायम रखना और अपने रास्ते पर चलने वालों को भी हिदायत दे। कहानी का अंत यह दिखाता है, कोई गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं।
सच्ची तौबा जीवन बदल सकती है। रमजान शरीफ और शब ए कद्र का महत्व अनमोल है और एक इंसान की बदलती नीयत पूरे समाज को बदल सकती है। आरिफ की कहानी इस्लामिक दुनिया के लिए जीवंत उदाहरण बन गई। गुनाहों से भरी जिंदगी भी सिर्फ एक रात की सच्ची तौबा से नई शुरुआत पा सकती है।